न गाजा, न ईरान, न हूथी और न लेबनान के चरमपंथी, कोई इनसे बच नहीं पाया। इनकी आंख अगर किसी की तरफ घूमी तो समझ जाओ उनका काल उन्हें घूर रहा है। दुश्मन का दिल इन्हें देखकर दहलता है। इजराइल के साथ ईरान ने युद्ध क्या शुरू किया, ईरान के नाक में इन्होंने दम कर रखा है। देखने में इतनी मासूम, नटखट आंखें, साधारण स्वभाव, बेइंतहा खूबसूरत, पर उतनी ही खूंखार और दुश्मन के खून की प्यासी। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा भला कौन होता है? ऐसा कौन है? यह है इजराइल की महिला ब्रिगेड। आंखों में चमक, हाथों में हथियार, बाहों में दम, कदम ताल ऐसा कि धरती कांपे। इजराइल बॉर्डर पर इनकी तैनाती से ईरान कांप रहा है, क्योंकि वो जानता है कि इस महिला ब्रिगेड के आगे बड़े बड़े चरमपंथी नहीं टिक पाए तो उसके लड़ाकों का तो जुर्मा ही बनेगा। ये कोई आम महिलाएं नहीं है, बल्कि सबसे खूंखार महिला ब्रिगेड है। देखिए, अब कोई भी क्षेत्र ऐसा बचा नहीं जो महिलाओं के कौशल से बच पाया हो। दुनिया के किसी भी युद्ध के सबसे अग्रिम मोर्चे पर अब महिलाएं ही खड़ी हुई दिख रही हैं। भारत का ऑपरेशन सिंदूर रहा हो या इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन, न डर न खौफ, और हर मोर्चे पर दुश्मन पर कहर बनकर टूट रही हैं महिलाएं। अभी हाल में जब इजराइल ने ईरान पर हमले किए तो उसमें फाइटर जेट्स F-35 का इस्तेमाल किया। खबरें ऐसी भी थी कि इन जेट्स को उड़ाने वाली पायलट्स में एक महिला पायलट भी थी, जिनका विमान ईरान में जाकर गिर गया, लेकिन वो बच गई। और ईरान ने तो यहाँ तक दावा किया कि वो महिला पायलट उनके कब्जे में है, लेकिन इजराइल ने ईरान के इस दावे को गलत बता दिया। देखिए, भले ही ये दावे गलत हों, पर आंकड़ों में साफ है कि किस तरह महिलाएं सेना में भर्ती हो रही हैं। IDF यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स की इन महिलाओं के बहादुरी के किस्से बेहद हैरान करने वाले हैं। पहले ISIS, फिर गाजा, अब ईरान। तीनों मोर्चों पर इजराइल की महिलाएं ही थी जिन्होंने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। इजराइल सरकार के आंकड़ों के मुताबिक सन 1962 से 2016 तक 535 महिला सैनिकों ने ऑन ड्यूटी जान गंवा दी थी। ये कोई आम आंकड़ा नहीं, बल्कि सबसे बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा है। सन 1947 से 1949 तक फिलिस्तीन के साथ जब युद्ध हुआ तो उस समय महिलाओं को अर्धसैनिकों की रैंक के तहत नियुक्त किया गया। ये महिलाएं दिखने में जितनी खूबसूरत हैं, उतनी ही खूंखार भी। दुश्मनों के अड्डों पर जाकर उन्हें खत्म करना, दूर से टारगेट सेट कर दुश्मनों के अड्डों को तबाह करना, सेल्फ डिफेंस, बिना हथियार फाइट करना, इनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि दुश्मनों को सांप सूंघ जाए। देखिए, साल 2001 में महिला सैनिकों ने विमेन कोर, जिसे हिब्रू में चाइल्ड नाशिम कहते हैं, उसमें सेवा की। ये इजराइल की बात है, जहां 5 साल की ट्रेनिंग के बाद इन्हें क्लर्क, ड्राइवर, वेलफेयर एक्टिविस्ट, नर्स, रेडियो ऑपरेटर, फ्लाइट कंट्रोलर जैसे कई सारे पद मिलते थे। साल 2000 में कराकल की स्थापना हुई थी और ये देश की पहली बटालियन है जिसमें पुरुष और महिला सैनिक एक साथ लड़ते हैं। इजराइल रक्षा बलों यानी कि IDF के आंकड़ों के मुताबिक इजरायली महिलाएं देश की सेना में सबसे महत्वपूर्ण लड़ाकू भूमिकाओं को तेजी से अपना रही हैं। डेटा से पता चलता है कि नवंबर-दिसंबर 2024 के मसौदे के दौरान महिला भर्ती में पिछले साल की तुलना में 20% की प्रभावशाली वृद्धि हुई। ये आंकड़े सबूत हैं कि कैसे युद्ध के हर मोर्चे पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है। जब देश की बात हो, देशभक्ति की बात हो, तब महिलाएं सबसे आगे हैं। देखिए, आप खुद सोचिए, किसी भी देश की सेना की जब भी कोई भी बात होती है, कोई भी जिक्र जब किसी भी देश की सेना का होता है, तो ज्यादातर पुरुष सैनिक की कतार में खड़े दिखाई देते हैं। या कभी आप भी अगर खुद सेना के बारे में सोचते हैं, किसी भी देश की हो, तो आपके दिमाग में सबसे पहली छवि पुरुषों की ही आती है, पुरुष सैनिकों की ही आती है, पुरुष लड़ाकों की ही आती है। यही तो बदलना है और यही सोच महिलाएं बदल भी रही हैं। हर देश की सेना लगभग पुरुष प्रधान ही है, पर देश की सेवा का जुनून, देश के लिए मर मिटने का हौसला, देश प्रेम की भावना किसी में भेद नहीं करती, फिर चाहे महिला हो या फिर कोई भी पुरुष हो। देखिए, महिलाओं का लोहा अब पूरी दुनिया, पूरा विश्व सख्त मान रहा है। महिलाएं अब अंतरिक्ष में पहुंच रही हैं, विमान उड़ा रही हैं, हथियार बना रही हैं, सेना के अग्रिम मोर्चे पर दुश्मनों को दहला रही हैं, और ये सब आंकड़े दर्शाते हैं कि कैसे महिलाओं का दबदबा अब बढ़ रहा है और महिलाएं किस तरीके से विश्व का मोर्चा अब संभाल रही हैं और सबसे आगे कतार में वो खड़ी हैं। यानी कि कोई भी चुनौती अगर आएगी तो सबसे पहले इन महिलाओं को पार पाएगी, तब जाकर बाकी समाज की तरफ आगे बढ़ पाएगी।